वजनी धीमनी चैव कंकाली कंटकी कलही कलहाप्रिया चापी अजा महिषी तुरंगा शनि भार्याया नामानी नित्यं जपति या पुमान तस्य दुख विनिश्यन्ति सुख सौभाग्यम वर्धते। अर्थात शनिदेव की पत्नियों के इन 9 नामों का जो नित्य स्तवन करता है, शनिदेव उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। प्राचीन समय में राजा नल का जब सब राजपाट चला गया था शनि की दशा में, तब उन्होंने शनि भार्याया स्तोत्रम का नित्य पाठ करना प्रारंभ किया और पुनः अपनी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। आज यहाँ पर को आपको देने जा रहे हैं शनिदेव का एक बहुत ही सरल उपाय, जो आप अपने घर पर बैठे बैठे भी अपने शनि को उतार सकते हैं, शनि की पीड़ा का शमन कर सकते हैं। बहुत सरल है, इससे अधिक सरल दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। प्राचीन समय में हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे वो यही प्रयोग करते थे। उस वस्तु को वो अपने घर में ही रखते थे। आज प्लास्टिक का युग चल रहा है, चीजों का रूप बदल गया है और लोग भी इसी वजह से बहुत अधिक पीड़ित हैं। मित्रों, यहाँ पर को बात कर रहे हैं शनिदेव को घर बैठे बैठे कैसे सरलता से हम प्रसन्न करें, उनके दुष्प्रभाव को कैसे अपने इस शरीर से उतार दें, है ना। दूसरी बात कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हम घर बैठे बैठे शनिदेव को प्रसन्न कर पाए। जी हाँ, 2 बातें यहाँ पर को आज आपको बताएंगे। दोनों ही घर में बैठे बैठे करना है, आपको कहीं पर को जाना नहीं है। दोस्तों, शनि भार्याया स्तोत्रम का नित्य पाठ कर लिया करिए। ऐसे जातक जिन पर शनि की महादशा चल रही है ना, शनि की 6.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या फिर जिनकी राशि पर शनि लोहे के पांव से है, संघर्षमय जीवन जो लोग बिता रहे हैं। अच्छा, ऐसे मेरे भाई बहन जिनके पास कुंडली नहीं, जिनको ज्ञात ही नहीं है कि उनके ऊपर क्या दशा चल रही है, ग्रह गोचर की स्थिति पर कैसे पता होगी। लक्षण यहाँ पर आपको दे रहे हैं कि शनि की पीड़ा के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो है, व्यक्ति के जो काम काज धंधे होते हैं वो धीरे धीरे मंदे होने लगते हैं, यानी धंधा मंदा होने लगे। अगर को वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी व्यवधान आने लगता है। सरकारी नौकरी में कई बार जातक बिल्कुल सही होते हुए भी अपने उच्च अधिकारी के कोप का भाजन बन जाता है, षड्यंत्र का शिकार हो जाता है और सस्पेंशन हो जाता है। ऐसा सस्पेंशन कभी कभी कोर्ट में भी पहुंच जाता है, क्योंकि जातक जब अपनी जगह ठीक होता है तो सब उसको यही क्षमा चाहता हूं, यही राय देते हैं कि भैया कोर्ट केस कर दो विभाग के ऊपर। और कोर्ट केस में ऐसा जातक फिर फंस जाता है और सालों साल उसका सस्पेंशन लटकता रहता है, क्योंकि जिन उच्च अधिकारियों या विभाग के खिलाफ वो कोर्ट केस करता है वही तो उसके ऊपर कृपा करने वाले हैं। और फिर जब वो अधिकारी कोर्ट में खड़े होते हैं उसके खिलाफ, फिर वो सारी बातें वहां पर को रखते हैं, झूठी भी सच्ची भी, यानी ताकि वो उसके सस्पेंशन को न्यायोचित ठहरा सकें। लंबे समय तक ये रस्साकसी चलती है। अब जो लोग कामकाज कर रहे हैं, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, उनके बिजनेस मंदे होने लगते हैं और पैसे की जो आवक है धीरे धीरे दोस्तों कम होने लगती है। दरिद्रता का साया घर के ऊपर अपना रूप बढ़ाने लगता है, अर्थात अपना कद अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते दरिद्रता पूरे घर को अपने आगोश में ले लेती है। ऐसे में ही क्या होता है, घर में बीमारियां भी उभरती हैं। जो बड़े बूढ़े हैं या तो वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, माता जी बाबूजी या दादा दादी जी, या जातक स्वयं भी बीमार होने लगता है। यानी जातक को बीमारी में शनिदेव फंसा देते हैं, चाहे तो उसके माता पिता जो कि सूर्य चंद्रमा है, चाहे तो वो स्वयं।
अर्थात उसको शनि के हेडक्वार्टर अस्पताल के चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं दोस्तों। अस्पताल जो होता है, हॉस्पिटल, उसका कारक भी शनि होता है, और डॉक्टर जो है साक्षात शनि है, जो अपना कर्ज वसूलने के लिए वहां पर को बैठा है। वो नहीं कहता आप आइए, आप उसके पास स्वयं जाते हैं। और फिर कितना पैसा जल्दी जल्दी खर्च होता है, यानी कि बहुत अधिक रकम बहुत शीघ्र खर्च हो जाती है अस्पतालों में। ये शनि खराब का लक्षण है दोस्तों। घर में कलह कलेश बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, विशेष तौर पे पति पत्नी के बीच, अर्थात दाम्पत्य जीवन में कलेश की स्थिति को उत्पन्न कर देता है शनि जब खराबी पर आता है। पांव में चोट अवश्य लगाता, जहां तक को लंगड़ा तो करता ही है शनि। छोटी चोट हो सकती है, बड़ी हो सकती है। यदि धर्म पर चलने वाला जातक है तो थोड़ी चोट होगी, और अगर अधर्मी है तो बड़ी चोट होगी। प्लास्टर बंधवा के ही शनि मानता है, अर्थात जातक को बिस्तर पर लिटाल देता है शनि। अब यहां पर को आपको कुछ चीजों का विशेष हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। वृद्ध जन जो होते हैं दोस्तों, चाहे वो घर के अपने माता पिता हों या सोसाइटी के या समाज में, दुनिया में कहीं पर को भी जो वृद्ध लोग हैं, कभी उनको अपमानित नहीं करना चाहिए, पीड़ित नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। उनकी कुछ सेवा भले ही ना कर सको, लेकिन कड़वा वचन उनसे मत बोलो, उनसे मत उलझो। यदि कि आप ऐसा करते हैं, जो शनि करवाता ही करवाता है, तो सूर्य चंद्र दोनों बिगड़ जाते हैं और जातक फिर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। तो यहाँ जो दो उपायों की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये पहला उपाय बहुत सरल उपाय है, पहले के समय में बड़े बूढ़े हमारे किया ही करते थे। स्नान कैसे, ये समझ लीजिए बस। जैसा कि थंबनेल में मैंने आपको दिखाया था पटरा लकड़ी का, ये मेरे घर पर तो मेरे बड़े बूढ़ों के समय से दादा लाई चले आ रहे हैं, काफ़ी सारे हैं, है ना। देखने में आपको हो सकता है थोड़ा डर लगे, लेकिन ये शीशम की लकड़ी के बने हैं दोस्तों। ये लकड़ी की पटली है, आराम से उसको देख लीजिए। ये तकरीबन 150 साल पुरानी है दोस्तों, विश्वास नहीं होगा आपको। हमारे बाबा साहब भी इस पर स्नान किया करते थे, जितना हमने देखा है पिताजी भी करते थे और अब हम भी करते हैं, है ना। इसमें को आप देख रहे हो कि यहाँ पर को कीले लगी हैं, लगाई ही जाती है नीचे का ये हिस्सा जोड़ने के लिए। तो वो लोग बहुत अक्लमंद थे, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बूढ़े, है ना। वो इन सब गहरी बातों को समझते थे। आपको स्नान करने के लिए इसी तरह के पटरे का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक को घर से बाहर निकाल दीजिए। जिसके घर पर ज्यादा प्लास्टिक का सामान इकट्ठा होता है, उस घर पर शनि और राहु की बहुत बुरी दृष्टि पड़ती है दोस्तों। इस तरह के पटरे को स्नान के लिए प्रयोग कीजिए, बनवा लीजिए। सामान्य लकड़ी का बनवा लीजिए, शीशम साल आपको शायद ना मिल पाए, मिल जाए तो उसका बनवा लीजिए। एक बार बनवाना है, अच्छा, पीढ़ियों तक काम में आता है मित्रों। साल की लकड़ी तो मित्रों 300 साल तक नहीं हिलती है। 100 साल खड़ी, 100 साल पड़ी, 100 साल गड़ी, अर्थात 100 साल तक पेड़ गड़ा रहता है, 100 साल तक लकड़ी खड़ी रहती है, और 100 साल तक पानी में डाल दो, पड़ी रहे, गलेगी दोस्तों। आप जिस लकड़ी का भी चाहें उस लकड़ी को बनवा लें, उसमें कीले अवश्य लगवा लीजिए। कीले लगवाने के बाद जब आप इस पर स्नान करेंगे, इस पटरे पर स्नान करेंगे मित्रों, तो शनि आपका हल्का होता ही जाएगा, शनि उतरता जाएगा मित्रों। लोहे और लकड़ी के ऊपर जब आप बैठ गए, अर्थात खराब शनि के ऊपर आप बैठ गए, जल डाला चंद्रमा का अपने ऊपर और उतार दिया इसके ऊपर से। बहुत प्रभावशाली उपाय है, इसको अपनाइए अपने जीवन में। सभी लोग करें। जिनके ऊपर शनि की दशा महादशा चल रही है वो भी करें, जिन पर नहीं चल रही है वो भी करें, क्योंकि दशा महादशा कभी भी जीवन में आती है मित्रों, घूमते घूमते आती है, सबके ऊपर आती, कोई बच नहीं सकता।
दूसरी बात, आपके जो माता पिता घर के अंदर मौजूद हैं या जो बड़े बूढ़े हैं, अगर आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और जवान हैं और दादा दादी हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। दादा दादी आपके 80-90-100 साल के होंगे, तो उनका पाँव हाथ लगाकर आशीष लेते हैं, उनका सम्मान करें, उनका पूरा ध्यान रखें। एक बार को अपने को भूल जाएं, उनको ना भूलें। शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं वृद्धों को जो सम्मान देता है ना, उनका जो ध्यान रखता है ना, अपनी थाली का भोजन भी जो दूसरे को दे दे। शनिदेव ऐसे जातक से बहुत प्रसन्न होते हैं। घर के अंदर दरिद्रता का वास नहीं आएगा। इस उपाय को कर लीजिए। शनि की कोई भी दृष्टि, दशा, महादशा चल रही है वो हल्की होती जाएगी और शनिदेव आप पर अपनी कृपा करेंगे। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को दोस्तों लाइक अवश्य करके जाइए। आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिले। उनके जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी, उनके मन से जो आशीष निकलेगा वो आपके घर पर भी फलीभूत हो।